तो आओ भगवान की चर्चा है। बताया गया है जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है तब तब परम पिता परमात्मा ने अवतार लिया। बताया गया है श्रीमद् भागवत कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। भागवत में 4 शब्द हैं, भा गा वा और ता। भा से भगवान, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तपस्या। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को हर हर गंगा के किनारे घुस के चटैया पे बिठा करके 18,000 श्लोकों के साथ श्रीमद् भागवत श्लोक कराई। 18,000 श्लोकों के साथ श्रीमद् भागवत श्लोक कराई मेरे भाई। बताया गया है जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा तब तब परमपिता परमात्मा ने अवतार लिया। चर्चा उस समय की है उग्रसेन का राज था मथुरा के दरम्यान, और था यदा सुख साज सबे और किंतु न थी संतान। मथुरा का राजा कौन है? उग्रसेन। बताया गया भैया जो राजा होगा उसके पास धन दौलत की कमी नहीं होगी। भाई वो राजा है तो धन की कमी नहीं होगी, लेकिन ये भी बताया गया है कि आज के संसार में कोई न सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। परमात्मा राजा उग्रसेन राजा है मथुरा के। उनकी धर्म पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा कैसी नारी है, धन्य है भारत के नारी। सुबह उठती है अपने सास ससुर स्वामी के चरणों को छूती है, उसके बाद कोई अदरवाइज कार्य करती है। वरगाना में कोई ऐसा है जो सुबह उठत हुए सास ससुर अपने स्वामी के चरण छुअत हुए? कोई करत है प्रणाम सुबह सुबह कि नहीं? एक तो कलयुग चल रहा कहा उल्टा छुए पड़े। कोई नहीं यहाँ छूता। लेकिन बताया गया धन्य है भारत की नारी पवन रेखा। सुबह उठती है अपने सास ससुर स्वामी के चरणों को छूती, उसके बाद कोई अदरवाइज कार्य करती है। बताया गया है उनकी पतिव्रता पवन रेखा सुंदर सुशीली पति रानी थी। पवनी रेखा सुंदरी सुशीली पति रानी थी। और भैया पति की सेवा में आंख पहरे, पति की सेवा में आंख पहरे अपने को वो हाजिरी करती थी। उनकी पतिव्रता पवन रेखा सुंदर सुशील पटरानी थी और पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। पवन रेखा धन्य भारत की नारी 24 घंटे में 8 बार हाजिरी लगवाती है। आवाज गाल हाजिरी उल्टा कहा लगे मेरे भाई। बताया गया है जो पति की सेवा में रहे वो है नारी धन्य, और उग्रसेन की प्रिया भी उनमें भी है धन्य। बताया गया है माता मैंने खुद ही गाती है घर ही मंदिरे बने बे, क्योंकि पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है।
पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया। माता मैंने खुदे गाती, घर ही में मंदिर बनई बे, तीर्थी हमी का करे जईबे, घर ही में मंदिर बनई बे, तीर्थी हमें का करे जईबे, घर ही में मंदिर बनई बे, तीर्थी हमें का करे जईबे, का करे जईबे सखी का करे जईबे, का करे जईबे सखी का करे जईबे, घर ही में मंदिरी बनईबे, मंदिरी हमें का करे जईबे, घर ही में मंदिरी बनईबे, हमें का करे जईबे, मंदिर बनईबे, हमें का करे जईबे। और क्या माताएं मैंने गाती हैं, सास मोरी देवा ससुरे महादेवा, 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 सैया का विसरे बनेगा, सैया का विसरी बनईबे, मंदिरी हमें का करे जईबे, घर भी हम मंदिरे बनईबे, हमें का करे जईबे, घर ही मंदिर बनईबे, हमें का करे जईबे। प्रेम से बोलो एक वर्ष भगवान की। माता मैंने खुदे गाती, क्योंकि पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। पवन रेखा 24 घंटे में 8 बार हाजिरी लगवाती है कि धन्य है भारत की नारी। आज जिस समय एक दिन की बात है, पवन रेखा अपने स्वामी राजा उग्रसेन से आज्ञा लेके आसपास की सखियों को बुला लिया, आसपास की सखियों को बुला लिया, घूमने के लिए गई। एक बहुत घनघोर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर, एक रोज वो पतिव्रता पति की आज्ञा पाए और रथ पर चढ़ सखियों सहित वन में पहुंची जाए। पवन रेखा अपने स्वामी राजा उग्रसेन से आज्ञा लेकर आसपास की सखियों को बुला लिया, रथ पर सवार होकर के आज धीरे धीरे एक बहुत घनघोर वन में पहुंच गई, जंगल में पहुंच गई। जिस समय पवन रेखा सखियों के साथ जंगल में पहुंच गई, बड़ी जोर से हवा का झोंका आ गया, सखियों का साथ पवन रेखा से बिछड़ गई। जिस समय सखियां पवन रेखा से बिछड़ गई, आज पवन रेखा घनघोर जंगल में वन में अकेले खड़ी है। उस जंगल में एक राक्षस निवास करता था, नाम था ध्रुवमलिक। जिस समय राक्षस ने पवन रेखा को अकेले देखा, क्या किया, और राजा उग्रसेन का रूप धारण करने लगा। राजा उग्रसेन का रूप धारण किया, पवन रेखा के सामने आ गया, बोला ए पवन रेखा। उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ आज क्या किया, धोखे से उस नीच ने किया सती संभोग। जैसे आज पवन रेखा के साथ राक्षस ने आज अपना काम करके आज फिर से अपने असली भेष में आ गया। जिस समय पवन रेखा ने देखा, पवन रेखा आज बोली, दुष्ट तूने मेरे स्वच्छ कपड़े में धब्बा लगा दिया। आज पवन रेखा को साथी बोली, दुष्टी, अरे लाचार हूँ मैं, निस्तेज हूँ मैं, वरना जोहर दिखला देती, वरना जोहर दिखला देती, अपनी शक्ति से जला देती, और मिट्टी में तुझे मिला देती। बोली, ये दुष्ट तूने मेरे स्वच्छ कपड़े में आज धब्बा लगा दिया। जब आज पवन रेखा गुस्साती तो राक्षस बोला, ए पवन रेखा, ए पवन रेखा, देख सोच में निशाचरे, बोला ऐसी बैने,
ओ हाथ भला क्या आएगा होने से बेचैन। राक्षस बोला, ये पवन रेखा इतना आप क्यों परेशान हो रही हो, इतना आप क्यों परेशान हो रही हो, जो मेरे द्वारा तुम्हारे संतान होगी। हे पवन रेखा, मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। आज राक्षस बोला, हे पवन रेखा, जो हमारे द्वारा संतान होगी तुम्हारे, मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की भी बात है क्या, और इंद्र विहार दिखाएगा। राक्षस बोला, ये पवन रेखा इतना क्यों परेशान हो रही है, जो हमारे द्वारा तुम्हारी संतान होगी और ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों को बहुत सताएगी, और वो स्वयं परम पिता परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। आज राक्षस समझा कर यूं पवन को गया पिचास सिधार, और सखियों की होने लगी और फिर से वही पुकार। राक्षस आज चला गया। आज पवन रेखा फिर से घनघोर जंगल वन में अकेली खड़ी है। पवन रेखा ने आवाज लगाई, बहना। आज सखियां पवन रेखा के पास में आ गई। देखा कि पवन रेखा की सारी साड़ी फटी हुई। पवन रेखा की सखियां बोली, बहना क्या हुआ। पवन रेखा ने उस वक्त सखियों से झूठ बोला, बहना जिस वक्त आप लोग मुझसे बिछड़ गई, हवा का झोंका आया, इतने में एक बंदर आ गया बहना। वो बंदर आ गया बहना, देखो बंदर ने मेरी क्या दुर्दशा कर दी है बहना, बहुत मेरी तबीयत हैरान है, जल्दी घर को चला जाए। आज पवन रेखा सखियों को साथ में लेकर के आज घर को चली आई। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। पवन कुमार आवे भवने, और बीते गवे 10 मास, और पृथ्वी परिपाला पड़ा, और प्रकृति बड़ी भी उदास। जिस वक्त धीरे धीरे बताया गया है मेरे भाई, कंस का जन्म 10वें महीने क्यों हुआ, कंस का जन्म 10वें महीने क्यों हुआ। आज जिस समय इधर धीरे धीरे 10वां महीना पूरा हुआ, उस समय पवन रेखा के द्वारा एक संतान की प्राप्ति हुई। जिस समय आज संतान की प्राप्ति हुई मेरे भाई, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफानी मचने लगा।